कभी कभी कसीर सरमायाकारी के बाद तैयार की गई फिल्में और ड्रामे इंसानी जहन पर वो असरात मरतब नहीं कर पाते कि जिसके सबब इन फिल्मों और ड्रामों पर सरमाया लगाया जाता है। और कभी कभी कुछ नए फनकार किसी सड़क किनारे या किसी पार्क में अपने प्रोग्राम का बैनर किसी बस पर लगाकर सरे राह अपने आला फ़न के जौहर दिखाते हैं और सहल अंदाज में अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाते हैं। और यकीनन ये फ़नकार बहुत बड़े फ़नकार हैं। गुज़िश्ता दिनों महकमा उमूर नौजवानान हुकूमत सिंध और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन ने सड़क के किनारे इसी तरह से आवाम के वास्ते खूबसूरत प्रोग्रामों का इन्हेकाद किया, जिन्हें वहाँ मौजूद लोगों ने देखने के बाद अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। आइए आप भी इस ड्रामे के पैगाम को जानिए। मुबारक हो सईदा, सुना है तुम्हारी बहू उम्मीद से है। हाँ, खैर मुबारक हो। बस दुआ करना अल्लाह पाक सारे मामलात खैरियत से निपटा दे। क्या तुमने उसे डॉक्टर को दिखाया? हाँ, मेरे लिए बेचारी हिना की मौत बहुत बड़ा सदमा है। हाँ वाकई, वो बेचारी तो नाहक बेमौत मारी गई। एक तो कम उम्र और दूसरी जल्दी उसकी गोद हरी हो गई। अरे इन बेचारियों से पूछता कौन है? इन्हें तो बस भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया जाता है। अरे कम उम्री और ना समझे में होने वाली शादियों में कभी कभी छोटे मसाइल भी बहुत बड़ी पेचीदगी अख्तियार कर लेते हैं, और अगर इनका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो नतीजा मौत। यही तो हुआ बेचारी हिना के साथ। अस्सलाम माँ। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहा है? अम्मा काम से आना है। और कहाँ से आना है? हाँ माँ, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोल। अम्मा वो मैं सोच रहा था इस बार हिना को अस्पताल दिखा के ले आता। अरे तू समझता नहीं है, तू परेशान क्यों होता है? मैंने हिना को पीर साहब को दिखा दिया और उनका तवीज भी हिना को पहना दिया। अगर कोई मसला हुआ तो मैं खुद अस्पताल लेके जाऊंगी, तू फिक्र ना कर। पर माँ पिछली बार भी। अरे बच्चे की मौत होनी थी, हो गई, अल्लाह की मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन माँ देख, इस बार मैंने कुछ पैसे भी जोड़े हैं, देख। अल्लाह मुझे दे, मैंने कमेटी डाली है, सबर कर, बहुत खर्चे आ गई, मैं सब निपटा लूंगी, तू फिक्र ना कर। माँ ये हिना को अस्पताल दिखाने के लिए। अरे तू फिक्र ना कर। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। सास उसका बरवक्त चेकअप करवाती रहती तो बेचारी को इतनी पेचीदगियां ना होती। खाला, क्या हो गया? खाला हिना की तबीयत बहुत खराब है। आई तू फिक्र ना कर, क्या हो गया? मैंने पीर साहब को दिखा दिया, दम वाला पानी पिला दिया, उसको हवाई असर है, तू फिक्र ना कर। खाला हिना को दौरे पड़ रहे हैं। अरे तबीयत संभल जाएगी 2 घंटे में, ना हुई तो उसको अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन खाला हिना की तबीयत तो बहुत खराब है और अब तो 8 घंटे गुजर चुके हैं। अरे तू फिक्र ना कर, अब इस वक्त रात ज्यादा हो गई, सुबह देखेंगे। रशीद भी नहीं आया, अभी गाड़ी मंगवाएंगे, सुबह देखेंगे क्या करना है। 9 माह का अरसा काफी होता है। इतने अरसे में अगर घर के जिम्मेदार अफराद तमाम तर जरूरियात का बंदोबस्त करके रखें और बर वक्त चेकअप करवाते रहें तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन बेचारी हिना, हाय मर गई, हाय मेरी बच्ची ना मर गई, हाय मर गई, हाय मर गई, हाय मर गई। नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, हमने मार दिया उसे। मर गई माँ, हम दोनों ने हिना को मार दिया माँ। मर गई माँ, मैंने मार दिया, तुमने मार दिया माँ। नहीं बच्चे मेरे, नहीं, होश कर बेटा। नहीं माँ, सिर्फ हिना को नहीं, मर गई, उसकी कोख में पलने वाले उस मासूम बच्चे को भी मार दिया माँ। हम कातिल हैं माँ, कातिल हैं हम। होश कर बच्चे, हम 2 जानों के कातिल हैं माँ। माँ, अब खुदा के सामने किस मुंह से जाएंगे माँ? नहीं तू माँ, उसका सामना कैसे करेंगे माँ? बुलाना अपने पीर को, बुलाना अपने उस पीर को, बेटे वो उस हिना को जगा देगा, जगा देगा हिना को माँ। उस पे तो तेरा बहुत यकीन है ना। मैं कहता रहा माँ, माँ मैं कहता रहा तुझे, उसे अस्पताल दिखा कर ले आते हैं, लेकिन तुझे तो बस अपने पीर के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था माँ। इस दौर में भी हम माँ, हम कातिल हैं माँ,
हम कातिल हैं। माँ मैं अपने आप को खुद को कभी माफ नहीं करूंगा माँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा माँ, कभी माफ नहीं करूंगा। बेटा हो या बेटी, कम उम्र में शादी करना और जिंदगी के सबसे बड़े और अहम फैसले में उनकी राय ना लेना और फिर शादी के बाद होने वाली पेचीदगियों को नज़रअंदाज करना खानदान की तबाही का बाइस बनता है, जैसा कि हिना के खानदान के साथ हुआ। अगर हम इन सब बातों का पहले से ख्याल रख लें तो एक नहीं कई हिना की जान बचाई जा सकती है। काश